आपको। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान नसीब तशरीफ़ फरमा साहब, इमरान बागवान साहब, शेख ज़मीर साहब, शेख अहमद साहब, शेख कासिम साहब, शेख दस्तगीर साहब, शेख अली साहब, मेरे साथ लातूर से तशरीफ़ लाए हुए समीर खान पठान साहब, अहमद खान पठान साहब, यासीन खान पठान साहब, शेख ताहिर साहब, मौलाना शेख सादिक साहब, बिलाल नगर के बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मासूम बच्चों और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, आज की ये बिलाल नगर की कॉर्नर मीटिंग में औसा की हमारी टीम ने मुझे मदद किया। कहा कि बिलाल नगर में हमको एक कॉर्नर मीटिंग रखना है, उसमें आपको आना पड़ेगा। उसी दावत पर मैं आपके पास आया हूँ। मुझसे बेशतर गफूरुल्लाह हाशमी साहब ने आपके पास तफसीली बात रखी है। बारिश के असरात हैं, कम वक्फे में अपने दिल की बात आपको बताने के लिए, आपको हालात के बारे में समझाने के लिए, आपको यहाँ के हालात, मुल्क के हालात, इनसे वाकिफ़ कराने के लिए और हमने मुस्तक़बिल में क्या करना है ये बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे समझदार लोग हैं, आप भी सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसे हालात में आपको और हमको क्या करना है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। बात अगर की जाए तो हम अगर किसी को वोट देते हैं तो वोट देने का मकसद क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। इलेक्शन चाहे नगर पालिका का हो, महानगर पालिका का हो, असेंबली का हो, ए बच्चे बैठना है बैठो, मैं तुमको, वोट देने का एक मकसद होता है। हम कोई किसी को भी अगर वोट देते हैं तो उस वोट के बहुत सारे मायने हैं। ये लोगों को ये नहीं पता कि 5 साल को एक मरतबा वोटिंग का ज़माना आता है, हमको जाना है, लाइन में लगना है, वोट करना है, आना है। और उससे ज़्यादा अगर कुछ समझता होगा तो ये कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसने हमारे इलाकों की नालियां बनाना, उसने हमारे इलाके की स्ट्रीट लाइट लगाना, उसने हमारे इलाके में पीने के पानी का इंतज़ाम करना, उसने हमारे मोहल्ले के मसाइल को हल करना। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और कोई नहीं समझता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो वोट देने का मकसद ये होना चाहिए कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये प्राइमरी काम है। रोड, नालियां, स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी का इंतज़ाम, अच्छे स्कूल का इंतज़ाम, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल का इंतज़ाम, ये सारी प्राइमरी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो हक है डिग्निटी के साथ जीना, वक़ार के साथ जीना, ये हमारा हक है, ये दस्तूरी हक है हमारा। आज मुल्क में अगर हमारे शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, अगर कोई हमारी डिग्निटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम जिसको चुन कर देते हैं, हम जिसको वोट देते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे सामने ढाल बनकर खड़े हो जाए और उनको ये कहे कि हमारा डिग्निटी के साथ जीना दस्तूरी हक है। आज मुल्क में क्या हो रहा है? आज मुल्क में ये हो रहा है कि मुसलमानों के साथ हम मर्जी जो मर्जी है हम करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने खामोश रहना। हम मुसलमानों के साथ जो कुछ करेंगे, लेकिन जिन्होंने मुसलमानों ने जिनको चुन कर दिया है वो भी उस पर खामोश। आपने यहाँ पर एनसीपी की सीट है ना, एनसीपी को वोट दिया, क्या यहाँ के एनसीपी वालों ने आपकी मूलभूत सुविधाओं को हल किया? जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मूलभूत सुविधाओं के अलावा आपके यहाँ पर बाबा साहब हैं, क्या बाबा साहब की जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे डिग्निटी को ठेस पहुँचाया जा रहा है,
हमारे जज्बात के साथ खेला जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली एक नुपुर शर्मा, जिसका बीजेपी बचाव करती है, तो कांग्रेस और एनसीपी खामोश रहती है। अगर कांग्रेस और एनसीपी खामोश रहती है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बाबा से पूछे कि तेरी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज औरंगाबाद और उस्मानाबाद ये दो जिलों के नाम चेंज करने के लिए प्रस्ताव आया, कांग्रेस एनसीपी ने साथ दिया। कांग्रेस और एनसीपी ने इस प्रस्ताव को साथ दिया। मेरा सवाल बाबा साहब से है, आप मुसलमानों के वोट पर हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी अपनी पार्टी से तुम कर रहे हो? हमारे जज्बात की तर्जुमानी तुम पार्टी से क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं कहते हो शरद पवार को कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का अगर नामकरण होगा तो हम सारे के सारे पार्टी को इस्तीफा दे देंगे? यहां से पवार तुमको ताकत नहीं दे रहे, यहां से तुम पवार को ताकत दे रहे हो। यहां से तुम अपने वोटों के जरिए उसको मिनिस्ट्री पर बैठा रहे हो। जब तक तुम वखार के साथ जीना नहीं सीखेंगे, जब तक तुम डिग्निटी के साथ जीना नहीं सीखेंगे, कोई तुमको गिनने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल रहने वाला नहीं है। मुसलमानों, हमारा ये ईमान है कि जब तक मेरे हिस्से में जितनी दौलत है वो मुझे मिल नहीं जाती, मुझे मौत नहीं आने वाली। जब तक मेरे हिस्से में जितना रिस्क है वो मुझे मिल नहीं जाता, मुझे मौत नहीं आने वाली। फिर ये लोग किस चीज की फिक्र कर रहे हैं? कौन सी फिक्र कर रहे हैं? कई मुसलमान ऐसे हैं, नहीं जी हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, अगर हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमको ये नहीं मिलता। अरे देने वाली जात अल्लाह की है। यही तो वजह है, ईमान का कमजोर होने की वजह से आज ये लोग मुसलमानों को जूती के नीचे रखते हैं और हम खामोशी से जूती के नीचे रहते हैं। और वो भी ये कहते हैं रहना पड़ता, नहीं तो फिर हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। ऐसी बेगैरती जिंदगी पर मैं थूकता हूं। आज एक मुसलमानों की जो कोई अगर हिंदू होता तो सबसे पहले अगर किसी पे भरोसा करता तो मुसलमान पे करता। कोई अपनी नौजवान बच्ची को कहीं से अगर घर छोड़ना है तो मुसलमान के साथ देता। आज ये हालत है कि हमको सब शक की नजर से देख रहे। वो इसलिए देख रहे कि हम अपने रहन सहन को भूल गए, हमने अपने वखार को भूला। आज मुल्क में हालात सही नहीं है, बहुत बदतर हालात हैं। और ऐसे हालात में भी अगर हम खामोश हैं तो यह हमारे ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। मैं दो दिन से देख रहा हूं महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों से कांग्रेस के एनसीपी के कई लीडर्स ने इस्तीफे दे दिए। कई जिलों से देखा मैंने। स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी अल्पसंख्यक, उसने भी इस्तीफा दे दिया। कई जिलों के सदरों ने इस्तीफा दे दिए। लेकिन लातूर जिले में एक भी मुसलमान जो कांग्रेस में है, एक भी मुसलमान जो एनसीपी में है, इतना गैरतमंद नहीं है कि वो आगे आकर ये कह दे कि मैं इनकी इन हरकतों पर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के इन्होंने जो नामकरण का प्रस्ताव लाया उसके निषेध में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। एक भी मर्द मैंने नहीं देखा, सारे के सारे बेगैरत हैं। और जब तक मुसलमान बेगैरत रहेगा ऐसे ही कुत्ते की मौत मरते रहेगा। आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कल महाराष्ट्र में होगा। कई लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जाते जाते किया। अरे वो उसकी नस्ल है, उसके बीज भी वैसे ही थी, उसका जो करना था उसने किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा कुछ हो गया कि उसको शुभेच्छा, सारे गिर पड़ते, राल टपकाते। जब तक हम गैरत से जीना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने वखार के साथ जीना नहीं सीखेंगे, इन हालात से हमको दो चार होना पड़ेगा। आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में मुसलमान भरे पड़े हैं। कांग्रेस का प्रोग्राम सारे आगे मुसलमान, शतरंजियां बिछाने, कुर्सियां डालने, जी हुजूरी करने, फटाके बजाने, सारे के सारे मुसलमान। राष्ट्रवादी का प्रोग्राम हो, कोई प्रोटेस्ट हो, इनकी पार्टियां मुसलमानों के प्रोटेस्ट से चलती हैं।
राहुल गांधी को ईडी की नोटिस आती है, सारे मुसलमान बाहर निकल के प्रोटेस्ट करते हैं। शरद पवार को ईडी की नोटिस आती है, सारे मुसलमान रास्ते पे आके प्रोटेस्ट करते हैं। इवन राज ठाकरे को भी अगर ईडी की नोटिस आती है तो मुसलमान आके प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अगर किसी ने की, ये कांग्रेस के मुसलमान, राष्ट्रवादी के मुसलमान कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, जाके एक निवेदन देते हैं। थू है ऐसी जिंदगी पर, थू ऐसी जिंदगी पर। आज जो मुल्क के हालात है, बहुत नाजुक हालात है। ऐसे हालात में भी अगर मुसलमान कांग्रेस की गुलामी करेगा, ऐसे हालात में भी अगर मुसलमान राष्ट्रवादी की गुलामी करेगा, किसी और पार्टियों की गुलामी करेगा, तो हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, आने वाली नस्लें उनकी कब्रों पे जाके लाते मारेंगी, बोलेंगी तुम्हारे सामने ये हालात थे, तुमने अगर उसकी मुखालिफत की होती तो आज हमारी ये जिंदगी ना होती। आने वाली नस्लें कैसे हमको दुरूद भेजेंगी? बताइए आप मुझे। लातूर जिले में एक भी शख्स नहीं आया और एक भी शख्स ने ये नहीं कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। अरे तुम उनके पीछे हो क्यों? बताओ तो सही, वजह तो बताओ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली को जाती है, मराठाओं के रिजर्वेशन के ताल्लुक से बात करती है, मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी दिल्ली को जाती है, कहती है कि मराठाओं को आरक्षण दो, मुसलमानों के आरक्षण के ताल्लुक से बात नहीं करती। उसके बावजूद मुसलमान उनके पीछे। हद तो यह हो गई कि संजय राउत, उस पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी। शरद पवार दिल्ली को जाते हैं, दिल्ली जाकर ये कहते हैं कि संजय राउत को ईडी की नोटिस वगैरह मत भेजिए, उस पर कार्रवाई मत करिए। लेकिन शरद पवार के पार्टी का नवाब मलिक जेल में है, नवाब मलिक के ताल्लुक से एक लफ्ज नहीं कहते, फिर भी मुसलमान उनके साथ। अरे और क्या चाहिए तुमको? तुमको समझने के लिए और क्या चाहिए? ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है, हमने अपने वकार से जीने को छोड़ा, उसलिए आज हम बेइज्जत हो रहे हैं। ये कम जिल्लत नहीं है। जिन्होंने इस मुल्क पर 1000 बरस तक जहांबानी और हुक्मरानी की, आज उनके हम नस्लें हैं, उनकी हम नस्लें हैं। रोजाना हमारे जज्बात को मजरू किया जाता है। कभी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को बुरा भला कहा जाता है, कभी किसी को बुरा भला कहा जाता है। हम खामोश हैं और खाते तो उनके इनाम का सदका है। मुगलों ने बिल्डिंगें बनाई, मुगलों ने तारीखी इमारतें बनाई, इस मुल्क को खूबसूरत बनाया, इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया। आज भी उसका रेवेन्यू आता है और वही रेवेन्यू खाते हैं और गाली हमको देते हैं। इन्होंने क्या बनाया? 5 साल में अरबों की प्रॉपर्टी जमा करने वाले ऐसे लोगों पर उंगलियां उठाते हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हुकूमत का 1 पैसा नहीं इस्तेमाल किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह टोपियां सीकर अपना गुजारा करते थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कुरान को अपने हाथों से लिखकर उसके हदिये से अपनी जिंदगी गुजारते थे। जिन्होंने अपने मरने के बाद तक 14 रुपये दिए और कहा कि मेरे मरने के बाद इन 14 रुपये से मेरी कब्र को बनाना, हुकूमत का 1 रुपया मेरी कब्र बनाने में इस्तेमाल नहीं करना। उनकी हम नस्लें, उनको गालियां और 5 साल में करोड़पति बनने वालों को वाहवाही। ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। विकास, मूलभूत सुविधाएं, ये तो प्राइमरी बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक है। तुमको बुनियादी हक भी नहीं मिल रहा तो आगे की बातें क्या है? तो मुसलमानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ वोट रोड नाली कचरा पानी के लिए नहीं कर रहे। वकार के साथ जिंदगी गुजारना हर शहरी का फर्ज है, हक है। हमको वकार के साथ जिंदगी गुजारना है। तो जिस किसी को हम वोट देंगे, वोट हम उसको देंगे जो हमारे जज्बात की तर्जुमानी गवर्नमेंट से करेगा। वोट हम उसको देंगे जो हमारे जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए हुकूमत के सामने आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करेगा। और मुकाबला करने वाला आज देश में एक ही वाहिद मर्द है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है।
अगर हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ नहीं देंगे तो क्या इन गुलामों का साथ देंगे? अब आप लोग बोलेंगे गवर्नर मीटिंग में आए हैं, देश की बातें कर रहे हैं, क्या तुम देश के शहरी नहीं है? क्या मैं देश का शहरी नहीं हूं? हमारे आबा व अजदाद ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने जान की, अपने माल की, अपने औलाद की कुर्बानियां दी। अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करो, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों को याद करो। दिल्ली की चांदनी चौक से मौजूदा पेशावर तक, लाहौर तक जितने दरख्त हैं, उन दरख्तों पर उलमाए कराम की गर्दनें लटकी हुई थी। मौलाना फजल खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद से यह फतवा दिया था कि मुसलमानों, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। जब जाकर अंग्रेजों ने यहां पर घुटने टेके हैं, उनकी कुर्बानियों को तो याद करो। जो चल रहा है चलने दो, हमको क्या करना है? ऐसा अगर कहेंगे तो आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। हम देख रहे हैं ना, मुल्क के एक एक रियासत किस तरीके से क्रिमिनल होती जा रही है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, बहुत मशक्कत की है। हम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, हमारे बाप दादा उनके नाम के लिए जीते हैं, उनकी इज्जत के लिए जीते हैं। हम अकेले अकेले नहीं हैं, हमारे बाप दादाओं की नस्लें हैं, उनकी पहचान है, उनकी बेल है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों को ना भूले। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को रायगा ना जाने दे। आज जो हालात हैं, इन हालात में हमको ठोस कदम उठाना है। हम जिसको वोट करेंगे, वोट उसी को करेंगे जो हमारी तर्जुमानी कर रहा है। और मैं आपको यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है बताइए देश में जो तुम्हारे पैदा होने से लेके पूरे इज्जत के साथ, वकार के साथ दफन होने तक के मसाइल को उठा रहा है? बताइए मुझे कौन है, कौन है बताइए। शरीयत में मदाखलत होती है, अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते हैं। हमारे तहजीब पर आंच आती है, ट्रिपल तलाक पे आंच आती है, हिजाब पर आंच आती है, कौन आवाज उठाता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। हर मसले की तर्जुमानी असदुद्दीन ओवैसी साहब करे और वोट हम किसी और को दे, ये तो बड़ा दोगलापन है। जो हमारे मसलों की तर्जुमानी कर रहा है, हम उसके साथ हैं। आज हम तमाम को ये कसम खाने की जरूरत है कि होगा कोई भाई तू बड़ा, शहर का बड़ा होगा, जिले का बड़ा होगा, पूरे मुल्क का बड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए हमारा बड़ा वो है जो हमारे मसलों की तर्जुमानी गवर्नमेंट के साथ कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना हमारा ईमानी फरीजा है। जो कोई भी आगे बढ़े, हमारे मसलों की तर्जुमानी करे, उसको अगर हम साथ नहीं देंगे तो कल कयामत के दिन हमसे पूछोगी कि एक शख्स हक परस्त था और एक जालिम था, तुमने किसको चुना? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? जिस रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आप देखिए 4.5% वहां के मुसलमानों को रिजर्वेशन है। वहां के जिस तरीके से महाराष्ट्र के बच्चों को यूएपीए के तहत, टाडा पोटा के तहत सिम्मी के नाम पर उठाया गया, इसी तरीके से दूसरी रियासतों में भी उठाया गया। हैदराबाद में भी कई बच्चों को उठाया गया, लेकिन वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहने की वजह से वहां के बच्चों को छुड़वाया गया। उसके बाद असेंबली में खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप उन बच्चों से माफी मांगिए और पूरे तेलंगाना की अवाम से माफी मांगिए कि ये बेकसूर बच्चे थे, इनके मुस्तकबिल को, इनके 8-9 साल को हमने जाया किया। हम पूरे तेलंगाना से माफी चाहते हैं। वक्त का चीफ मिनिस्टर उठकर माफी मांगता है, इस पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठती।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगे बढ़कर कहा कि इनके 9 साल 8 साल जेलों में गए, इनकी जिंदगी खराब हो गई, इनको एक्स ग्रेशिया दो, इनको सर्टिफिकेट दो कि कैरेक्टर अच्छे वाले बच्चे हैं, अच्छे कैरेक्टर वाले बच्चे हैं, और उनको पैसे भी दिलाए गवर्नमेंट से। क्या ये महाराष्ट्र में हुआ? क्या ये कोई दूसरी रियासत में हुआ? तेलंगाना के मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप को मजबूत किया, इसलिए उनके बच्चे सेफ हैं, महफूज हैं। हमने अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं किया, इसलिए आज हमारे बच्चे जेलों में हैं, कई बच्चे जेलों में हैं। मैं वकील हूं, गफूरुल्लाह हाशमी साहब वकील हैं, पूछिए जरा उनसे कितने ऐसे लोग जेलों में हैं जो बेकसूर हैं, कौन करेगा उनकी फिक्र? तो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, हम अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को ताकत देंगे, हमारे लीडरशिप के हाथों को मजबूत करेंगे, तो हमारी भी पार्टी, हमारी भी लीडरशिप हमारे रियासत के बच्चों की भी हिफाजत करेगी। आज भी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितनी ज्यादा ताकत मिलेगी उतनी अच्छी तरीके से नुमाइंदगी करनी आएगी। तो अजीज दोस्तों, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, इन हालात में मुंह उठा के किसी को भी वोट करना नहीं है। सोच समझकर जो भी आएगा उससे पूछना है कि तू हमारे लिए क्या क्या करने वाला है। इनके दिए हुए एक दिन के 500 हमारे जिंदगी को जाने वाले नहीं है। वो 500 रुपए तो तुम्हारे बच्चे के एक दिन हॉस्पिटल में चले जाते, एक दिन में। वो तुम्हारे को 500 रुपए देंगे, 5 साल के बाद आएंगे। बहरहाल यहाँ पर भी एक मुस्लिम लीडरशिप है जो सिर्फ बिजनेस करती है। मुसलमान हर जगह पे अगर ताकतवर होता है, अच्छा होता है, हमको खुशी होती है। लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं, वो सिर्फ नाम के मुस्लिम होते हैं। नाम के मुस्लिम हमको नहीं चाहिए। महाराष्ट्र की असेंबली में भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम एमएलए हैं। कितनी मुस्लिम एमएलए आवाज उठाते बताइए मुझे। तो ऐसे नाम के मुसलमानों की हमको जरूरत नहीं है, ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जो काम करें। यहाँ के मुसलमान हैं, तुम्हारे पास के भी लीडर हैं, वो भी पैर पकड़ के खींचने में हमेशा आगे रहते हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि हम वो चलाने वाले हैं रिकॉर्डिंग। आज के इस कॉर्नर मीटिंग से मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो, कोई काम के नहीं हो। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में मुखालिफत, प्रचार क्या होता है हम आपको दिखाएंगे। एक स्क्रीन होगी, एक बेहतरीन स्क्रीन होगी, और ये साहब के कारनामे और स्क्रीन पर चलेंगे, सारे कारनामे चलेंगे। खुद की जात के लिए जीने वाले कौम की लीडरशिप को रोकते हैं, खुद की जात के लिए जीने वाले कौम के उभरते हुए नौजवानों के मुस्तकबिल को तोड़ते हैं। और ऐसे मुस्तकबिलों को तोड़ने वालों को हम बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से तोड़ना। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ यहाँ के रहबरों को नाम नेहाद उनको दिखाएंगे कि नुमाइंदगी क्या होती है, प्रचार क्या होता है, मुखालिफत क्या होती है। ये हम इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ दिखाएंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई हमको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना वक्त का तकाजा है। अगर आज हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ नहीं दिया तो कल हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा, पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होगा। आज उन्होंने हद तो ये हो गई, आप देखते होंगे कि मीडिया पर सवालात उठते। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले अपने पार्टी का नाम देखो। अरे हमारे पार्टी का नाम क्या हो हम तय करेंगे भाई। गफूरुल्लाह हाशमी साहब का नाम गफूरुल्लाह हाशमी है तो गफूरुल्लाह हाशमी तुम अपना पहले नाम चेक करो। है ताज्जुब की बात है। हम अपने पार्टी का नाम क्या रखे, हम अपने बच्चों का नाम क्या रखे। अब शहरों पर है, कल हमारे बच्चों पे भी आएगा। समझो, वक्त को समझो, हालात नाजुक हैं। ऐसे हालात में हमको मुत्तहिद होकर हर जात वाले अपने पार्टियों को बढ़ा रहे हैं। इतने एमएलए 200 के करीब, 180 कुछ 200 के करीब मराठा एमएलए है। वो रिजर्वेशन के लिए पूरे रास्ते पर उतर गए।
हम कितने हैं जी? 9 MLA, 10 MLA, फिर भी हम घरों में सोए हुए हैं। हमारे हाथ से हुकूमत चली गई, सब चले गया, लेकिन वो अकड़ नहीं चली गई। अभी भी हम नींद में हैं, अभी भी हम अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, वक्त के हालात को, नज़ाकत को देखते हुए हमको मुतहरिक होना है, हरकत में आना है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना है। अगर आज पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारी मजबूत होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हुकूमत में आएंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमानों की हुकूमत आएगी, लेकिन कम से कम हम इतनी तो ताकत बनाएं कि हुकूमत अगर हम पर जुल्म करे तो उसका मुकाबला करने के लिए, विरोध करने के लिए अपने मेंबर असेंबलियों में इतनी तो ताकत बनाई जाए। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, हमको आपने बुलाया, इतने गौर से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा बेबाक कायद हमारे पास है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। आपकी और हमारी तमाम की जिम्मेदारी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उनके लीडरशिप को मजबूत करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर ताकतवर बनाना है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।